इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने स्वीकार किया है कि उन्होंने लेबनान में पेजर हमलों को मंजूरी दी थी। बता दें कि पेजर हमलों में सितंबर में करीब 40 लोग मारे गए थे और करीब 3000 ईरान समर्थित हिजबुल्लाह के लड़ाके घायल हो गए थे। नेतन्याहू के प्रवक्ता ओमर दोस्तरी ने समाचार एजेंसी एएफपी को बताया कि नेतन्याहू ने रविवार को पुष्टि की कि उन्होंने लेबनान में पेजर ऑपरेशन को हरी झंडी दी थी। बता दें कि इस साल 17 सितंबर को लगातार 2 दिनों में हिजबुल्लाह लड़ाकों के पास मौजूद हजारों पेजर में धमाके हुए थे। इसके लिए ईरान और हिजबुल्लाह ने इजराइल को जिम्मेदार ठहराया था। पेजर का उपयोग हिजबुल्लाह लड़ाकों द्वारा इजराइल की लोकेशन ट्रैकिंग से बचने के लिए कम्युनिकेशन से कम तकनीक साधन के रूप में किया गया था। ये विस्फोट इजराइल की उस घोषणा के कुछ ही घंटों बाद हुए थे जिसमें उसने कहा था कि वह हमास के 7 अक्टूबर के हमलों के बाद शुरू युद्ध के उद्देश्यों को व्यापक बना रहा है, जिसमें लेबनान के साथ देश की सीमा पर समूह के सहयोगी हिजबुल्लाह के खिलाफ अपनी लड़ाई भी शामिल है। इस सप्ताह की शुरुआत में लेबनान ने इस घातक हमले को लेकर संयुक्त राष्ट्र लेबर एजेंसी में शिकायत दर्ज कराई थी और इसे मानवता के खिलाफ भीषण युद्ध बताया था। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह ने अपने लड़ाकों के लिए ब्रांडेड पेजर्स मंगवाए थे। धमाके के कुछ घंटे पहले ही हिजबुल्लाह ने अपने लड़ाकों को पेजर बांटे थे। हिजबुल्लाह इन डिवाइसों को सेफ्टी को लेकर कॉन्फिडेंट था। हालांकि रिपोर्ट के मुताबिक इन पेजर्स में ऐसा विस्फोटक था जिसे स्कैनर भी डिटेक्ट नहीं कर सके। रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह ने बल्क में पेजर का ऑर्डर दिया था। साल के शुरू में 5000 पेजर का बैच लेबनान लाया गया था। ये पेजर अचानक से गर्म होने लगे और देखते ही देखते इनमें धमाके होने लगे। पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर हमला किया था। गाजा में युद्ध छिड़ने के बाद से ही इजराइल और हिजबुल्लाह लेबनान बॉर्डर पर लड़ रहे हैं। इस दौरान हिजबुल्लाह के पूर्व प्रमुख हसन नसरल्लाह सहित कई लड़ाके मारे गए हैं। पिछले महीने इजराइल की सेना ने पुष्टि की थी कि उसने दक्षिणी बेरूत में एक हमले में नसरल्लाह के उत्तराधिकारी हिजबुल्लाह के हाशिम सफीउद्दीन को भी खत्म कर दिया है।